आज हम जो है श्रीमद् भागवतम में कुंती महारानी की शिक्षाएं पढ़ रहे हैं और हम लोग पढ़ रहे थे श्लोका नंबर 18 17। यस, श्लोका नंबर 17 पढ़ रहे थे हम लोग। तो आइए हम 17 18 पढ़ रहे हैं। वही तुम कह रहे हमने 18 शुरू किया था माता जी। हमारे स्टूडेंट जो है ना पीछे दुनिया में रहते हैं। 18वां का हाफ हुआ था अज्ञानता तथा कष्ट से मुक्ति। तो आइए हमसे प्रार्थना करते हैं। नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो कुंती महारानी की शिक्षा का कोई भी 3 श्लोक आप लोग लर्न करेंगे और जिस दिन ये कंप्लीट होगा उस दिन आप लोग का कंपटीशन होगा श्लोका का। आप सभी 3 श्लोक लर्न करेंगे कुंती महारानी का, ठीक है। और जो अच्छे से पढ़ के आएगा, है ना, और बच्चों को ज्यादा से ज्यादा कर सके 5 कर सके तो बहुत अच्छा है। तो आपका कंपटीशन वैसे ही बच्चों को बहुत ज्यादा है क्योंकि वृंदा ऑलरेडी 5 लर्न कर चुकी है किसी भी चैप्टर का, पूरे बुक में से कोई 3 श्लोका बड़ों के लिए और बड़ों छोटों के लिए 5 श्लोका, ठीक है ना। तो देखिए अभी 26 अध्याय हैं, काफी टाइम है आप लोगों के पास, ठीक है ना। ऐड करना पड़ेगा नहीं, आप लोग ज्यादा से ज्यादा 3 श्लोक लर्न करिए, पहले 3 श्लोका लर्न करिए और करिए, ठीक है। तो आज हम पढ़ रहे हैं 18 ना मीनिंग के साथ, है ना, क्योंकि संस्कृत नहीं आती। तो 18वां अध्याय हम पढ़ रहे थे। 18वां अध्याय में बता रहे हैं अज्ञानता तथा कष्ट से मुक्ति। तो कुंती महारानी प्रार्थना करती है, भवे अस्मिन् क्लेशयामाना नामना विद्या काम कर्म भी श्रवण स्मरण हारिणी करिष् कंचिन केचना। तो यहाँ पे कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि आप श्रवण स्मरण पूजन आदि की भक्ति को जागृत करने के लिए प्रकट हुए हैं, जिससे भौतिक कष्टों को भोगने वाले बद्धजीव इसका लाभ उठाकर मुक्ति प्राप्त कर सके, है ना। तो भगवान क्यों प्रकट होते हैं? भौतिक जगत तो इतना दुखों से भरा हुआ, तो भगवान क्यों आते हैं? तो एक तो धर्म की संस्थापना करने के लिए, पहले बताया। दूसरा, भक्तों को भक्ति का मैटर देने के लिए। और तीसरा यहाँ पे बता रहे हैं कि श्रवण कीर्तन आदि हम कर सके। जब हमारे श्रवण किसका करेंगे? जब भगवान कुछ एक्टिविटी करके जाएंगे तभी तो उसकी लीला का श्रवण करेंगे। तो भगवान श्रवण स्मरण पूजन आदि की भक्ति को जागृत करने के लिए प्रकट होते हैं। तो सोचो, अगर भगवान प्रकट न हो तो भक्ति भी नहीं कर सकते हैं। और हम जो भौतिक कष्ट भोग रहे हैं इससे हम मुक्त हो सके, तो जब हम भगवान की भक्ति करेंगे तो हम कष्ट से मुक्त हो जाएंगे। तो कुंती महारानी यही कह रही है कि हम इन कष्टों से मुक्त हो सके इसलिए आप प्रकट होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हमने काफी पढ़ लिया था, 5 पैराग्राफ पढ़ लिया था माता जी। 5 पैराग्राफ पढ़ा था, यस। हमें पढ़ना था किंतु शरीर के अंत होने पर, है ना, ठीक है। तो यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे। चैतन्य प्रभु पढ़े। जब फूल का अंत हो जाता है तो भी मैं मन बुद्धि तथा अहंकार शरीर में वर्तमान रहता हूँ और यह सूक्ष्म शरीर मुझे अन्य शरीर में ले जाता है। यद्यपि 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 सबों को यह शरीर है, किंतु विज्ञानी तथा चिकित्सक इसे नहीं देख सकते। मेरे मन आपके भी मेरे बुद्धि है, किंतु आप मेरी बुद्धि को नहीं देख सकते। मैं आपकी, क्योंकि वे दोनों सूक्ष्म है। इसी तरह आत्मा उससे भी अधिक सूक्ष्म है। तो
ज्ञानी देख सकेंगे। ये मन बुद्धि का अहंकार, अज्ञान तथा कष्ट से मुक्ति को नहीं देख सकते, तो फिर आत्मा के क्या कहा जाए। इसलिए वे कहते हैं शरीर ही सब कुछ है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है, किंतु यह यथार्थ नहीं है। वेरी नाइस, यस पार्ट। पढ़ो पढ़ो, अनुराग प्रभु पढ़े यहाँ से। बालग्रस्त ताभागस्य शतो कल्पितस्य च। श्वेतासुपनिषद। सौभाग्य। आप पढ़े, इनको पढ़े, हरि बोल। और ज्ञान इतना अपूर्ण है कि हम जैसे सूक्ष्म मामलों को जितना नहीं करते और सूखी में ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए सोचते हैं कि पदार्थ क्वेश्चंस लिखो, क्वेश्चंस। भाषाओं के बल से प्रयोगशाला में वे हाथ पाँव तथा आँख का एक कीड़ा तैयार कर सकते हैं। प्रत्येक रात में हमें ऐसे तमाम कीड़े दिखते हैं, ऐसे कीड़ों से लेकर ब्रह्मा तक प्राचीन लाख जीवन संयोजनों दुनिया जिनके बीच हम एक शरीर से रहते हैं। जैसा कि गीता ने कहा है, यहाँ तक आपकी, इसलिए हमें या तो श्री कृष्ण के तत्वों का बहिष्कार करना होगा या तथाकथित उन सारे वैज्ञानिक सिद्धांतों को तो यह बताते हैं आगे पढ़े। मैं पढ़ दूं? वेरी नाइस। आगे आगे। किसी व्यक्ति को अपने ज्ञान का गर्व नहीं होना चाहिए। चाहता है कि यदि मुझे ब्रह्मा का पद मिल जाए तो मैं विशाल ब्रह्मांड से क्या सोचता है, यदि मैं इस कमरे में छोटा सा खेल कर लूं तो मैं शांति से और प्रगति मान बना सकते हैं और ज्ञान के कारण और सोचते हैं यह अच्छा रहेगा। अच्छा उसी के अनुसार अनेक कठिनाइयां उत्पन्न होती है।
सबसे योग्य व्यक्ति को तैयार किया जाता है जो क्योंकि इनका वो नागरिक है किंतु अपने कठिन श्रम नैतिकता से उसने नया पद प्राप्त किया फिर नया सामान्य राष्ट्रपति ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो सामान्य थे इसी कारण आयुर्वेद का ब्रह्म करे मानसिक आशा मुझे उस स्थान का बने जहाँ आपका मानसिक आशा मैं ब्रह्मा नहीं बनना चाहूंगा यदि हम अविद्या में या माया में है अतएव हम उसी के तरह भगवान से लगे रहना चाहिए इससे श्रवण स्मरण हारणी पढ़िए, एक मिनट एक मिनट। श्रवण स्मरणा हारणी, अहरण, अहरण्य, अहरण, ह के ऊपर र लगा हुआ। आंदोलन के जिससे नृत्य तथा में सुविधा हो और हम के चिंतन करें तो जीवन के अंत में कर सके। अंते नारायण। थैंक यू प्रभु जी, वेरी नाइस। प्लीज स्टार्ट। वेरी नाइस। मध्य जी आप पढ़िए, तेज तेज पढ़ो। किंतु अज्ञान से डूबे होने के कारण से समझने की परवाह नहीं है कि बचत क्या जानते हुए कि और दंडी से अपना धंधा नहीं छोड़े और जानता रहता है कि वो अपना दंडित किया जाएगा जिससे वो कई बार दंडित होता हो किंतु फिर भी वह फिर सकता है तब क्या बढ़ना पुनः पुनः चरमणि चरवणानाम। क्यों सोचता ही नहीं मैं बारह बार जाकर जल्दी सोने जलखाने भूल जाता हूँ। इसी तरह व्यक्ति अनेक बार से पीड़ित हो सकता है और संचार करना पड़ सकता है तो भी वह फिर से जाता है और स्त्री संघ है किंतु अगर स्त्री संघ में भी कठिनाइयां हैं समूह की वजह से भोगना पड़ता है
लेने के बाद पिता को पुत्र पूजेगा और सहमत करती है और क्या किएगा जो त्यागे हेतु कठिन काम करना पड़ता है, इसलिए वैदिक संस्थान है वो वैध और अवैध सन के कारण अनेक कष्ट आते हैं। ना तो जो पुनः पुनः चर्वणित चर्वणाना यत् मैथुन आदि गृमेधि सुखम हि तुच्छम कंडुप येन करयोरिव दुख दुख दुखम। श्रीमद् भागवतम 7:9-45। आगे आप इसको कंप्लीट करिए। तथा स्त्रीपन के कष्टों में न पड़ता और शिक्षण दिया जाता है, किंतु यदि स्त्री त्यागी नहीं तो उसे विवाह करने की अनुपस्थिति प्रारंभ में सार्थक नहीं रह सकता है और वो संन्यास ग्रहण करता है। थैंक यू मैम। यस, हिंदी किसकी अच्छी आपने? हर प्राणी को पशु इंद्र भी कष्ट हो रही है, इंद्र भी अकुशल नहीं है, उसे तो तत्साधु मन्ये सुरवैव देहिनां सदा समुद्विग्नान याद सद्ग्रहात्। श्रीमद् भागवतम 7:5-5। क्योंकि वे मूल है, इसीलिए कृष्ण बल को कहते हैं, अरे गुरु यह भगवान बल करके मेरी शरण में आओ। यह तो कृष्ण की अति कृपा है, इसलिए वे सीधे कहते हैं यह वो ज्ञान है पर उनकी कहती है आप का देने अर्जन में लगाए कि यही भक्ति है विष्णु कीर्तन करना प्रारंभ करते हैं। कुछ दौलत स्वामी कहने लगते हैं नाम या कीर्तन विष्णु ने क्यों काली क्यों नहीं बंगाल में लोगों के एक वर्ग ने काली कीर्तन का इजाद किया है। बात है वैदिक साहित्य में काली कीर्तन जैसी कोई वस्तु नहीं है। कीर्तन का अर्थ है श्रवण कीर्तन विष्णु विष्णु या कृष्ण के विषय में सुनना और करना। वैदिक साहित्य में हरे नाम अथवा हरि या विष्णु नाम के कीर्तन की संस्कृति है, किसी नाम की नहीं। फिर गोस्वामी ने श्री भागवतम के द्वितीय प्रकरण में श्रवण कीर्तन की सुंदर वर्णन किया है। यदि शरणम हम यदि श्रवणम ततो विष्णुपि कल्मषम तस्मै सुभद्र स्वर से श्री भगवत श्रीमद् भागवतम का प्रवचन करने के पूर्व सूर्य गोस्वामी के इस श्लोक में दिया में कहते हैं मैं उन्हें स्वीकार करता हूँ क्योंकि कृष्ण का गुणगान है और यह सूर्य गोस्वामी हमारे गुणगान है। वे कहते हैं यदि कोई व्यक्ति कृष्ण का गुणगान करता है ध्यान करता है तो कृष्ण के अर्चा विग्रह के सामने बैठता है और सोचते हुए दर्शन करता है कि कृष्ण कितनी अच्छी तरह से भूषित है और राधा रानी कितनी अच्छी तरह सजी है, वह पूरी तरह खुद बन जाता है। कि उस व्यक्ति की कीर्तन करने की क्षमता नहीं होती या उसका मन अपना विकसित करता है कि वह कृष्ण पर अपना मन स्थिर नहीं कर पाता, कि यह अवसर दिया जाता है उनके दर्शन अच्छा विग्रह की सेवा घंटे दर्शन पाने मंदिर की वहाँ से अच्छा विग्रह का सुधार करते अच्छा विग्रह का स्नान कराते या उन्हें समय विग्रह का दर्शन करने नहीं आते अच्छा वे गांधी या अन्य किसी किंतु उन्हें अच्छा विग्रह की
देखने आने को कहा मूर्ति पूजा है। मैंने देखा है कि में चौरंगी कवायद में आशुतोष मुखर्जी है, वहाँ उस पर पूरे पर थोड़े पूजा करते हैं और ये फल लगता है। कितना सुंदर। अंत में वर्ष के एक दिन मूर्ति दिखाई करता है, शाम को फूल मालाएं चढ़ाते हैं। उस समय के बाद में चले जाते हैं और अगले दिन प्रातःकाल कोड़े आकर पुण्य मूर्ति पर पूजा करते हैं। अंत इस प्रकार की पूजा करते हैं। घास लगाने की पूजा, तो यदि कृष्ण का अर्चन विग्रह लाकर स्थापित कर दे और ढंग से उनकी पूजा करें तो उसके लिए क्या है? मूर्ति पूजा। विद्या में है। तो जिस विधि से शिक्षा देकर इस अवस्था के कर्मों से छुड़ाना होता है, वह भक्ति है। जैसा देव गोस्वामी ने बताया है कि चाहे तो काम कर सकता है, या कृष्ण का ध्यान कर सकता है, या फिर ध्यान में क्या कर सकता है, देख सकता है और लागू लागू है। यदि वह अधिक बुद्धिमान है तो वह तो प्राप्त कर सकता है और दक्ष है तथा गुरु द्वारा प्रशिक्षित रहता है तो वह पूजा कर सकता है। आप बुद्धिमान भी वैष्णव या भक्त है क्योंकि वे भगवान कहते हैं ईश्वर हमें रोजी रोटी दे। जो लोग ये प्रार्थना करते हैं वे भले ही कम जानते हैं और किंतु यह जो परम है कि वे ईश्वर के पास पहुंचते हैं। गिरजाघर मस्जिद में जाना भी पवित्र है। ये जो लोग इस तरह काम करते हैं वे एक न एक दिन तो वैसा कर जाएंगे। मानसिकतावादी प्रकार की विषय को गिरजाघर मंदिर या समाज के तो भले ही बहुत बड़ा न हो किंतु ईश्वर को समझाने की समझने के लिए बच्चे को भेजा जाता है और हाँ चाहे कौन बनाने बना पड़े किंतु यदि उसमें रुचि होती है तो अपना पूर्णतः धर्म हमारे को शक्ति बहुत और शराब पिए कदम मार ये किस प्रकार की सभ्यता है। कहीं कहीं थैंक यू प्रभु। ये श्याम पे से पढ़। और विद्या के द्वारा उनकी कोई बिना किसी जा नहीं सकती। इस समय विश्व भर में जो खाद्य अभाव है वो ऐसे फैक्ट्रियों के कारण ही है। जब हर व्यक्ति शहर पर पुर्जों बनने में जुटा रहेगा तो सारा जीवन इसलिए वो अपना भोजन अथवा खाए जाते हैं, दूध किया जाता है। कृष्ण की निशान प्रोसेसर होगा बहुत सोचेगा मैं 2 बजे तक सोचिस बैठो बैठो यहाँ पे। कृष्ण की निशान चैतन्य या व्यक्ति 2 घंटे किंतु यह रहा है इसलिए लोग हमारी कृष्ण विशेषक पुस्तक से खरीद रहे हैं। सुख होने के कारण पहले तो कृष्ण क्या करना है चलो यह पुस्तक देखो और पुस्तक खोलने पर मैं और अधिक इस पुस्तक कृष्ण के गुण
भगवान की पूजा करता हूँ, उनका गुणगान करते हैं, बारह महादेव से एक जाऊँ और उनमें से महादेवों का अनुसरण करना चाहिए। से तब सद्य, संग नहीं, सद्य, द ध्य। थैंक यू सो मच। नहीं, द, जब द के साथ नीचे दूसरा द लगता है तो द द बोलते हैं, जैसे उद्योग। तो ये इस जो श्लोका है ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोका है। इसमें कुंती महारानी ये कह रही है कि अज्ञानता से उभरने के लिए मैं भगवान की भक्ति करूं। तो शिल प्रभुपाद पूरा इलेबोरेट किया कि अज्ञानता मतलब क्या होता है, अगर हम अज्ञानता में तो कहाँ कहाँ इन्वॉल्व होते हैं या क्या क्या करते हैं। क्योंकि ऐसे मुझे पता नहीं चलता कि हम अज्ञानता, हमको लगता है कि नहीं नहीं हम भक्ति कर रहे हैं, हम अज्ञानता में नहीं है। चलो दरवाजा, समझ में आई बात? कि हमको क्या लगता है कि हम नहीं नहीं हम अज्ञानता में नहीं, हम तो भक्ति में आ गए हैं, हम अज्ञानता में नहीं। लेकिन प्रभुपाद जब समझा रहे देखते हैं तो हम लोग हर कितने ज्यादा अज्ञानता में, पर अज्ञानता में क्या क्या चीजें करते हैं। यहाँ पे शिल प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं, जैसे हमने देखा कि श्रीमद् भागवतम ये जोर देता है कि धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान का जन्म होता है, भक्तों की रक्षा के लिए भगवान का जन्म होता है, भक्ति के सब्जेक्ट मैटर देने के लिए भगवान का जन्म होता है। हम लोग जो भवसागर में जन्म मृत्यु के दुखों में फंसे हुए हैं, इसके लिए भगवान का जन्म होता है। तो शिल प्रभुपाद कह रहे हैं कि अज्ञानता से हमें उबारने के लिए, भवबंधन से मुक्ति के लिए भगवान यहाँ पे प्रकट होते हैं। ठीक है ना? तो शिल प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं कि अज्ञानता कब आती है? अज्ञानता तब आती है जब हम भगवान को भूलकर इस भौतिक जगत को अपना मानते हैं, है ना? तो शरीर में अगर हमको ये भौतिक शरीर मिला है तो कष्ट होगा। पहला पॉइंट, पहला पॉइंट क्या है कि हमें अगर शरीर मिला है, लिखना चाहिए ऐसा पॉइंट, कि भौतिक शरीर मिला है तो कष्ट होंगे ही। कष्टों से, भौतिक जगत से कोई मुक्ति नहीं मिलेगी। कष्ट से यदि मुक्त होना है तो हमें आध्यात्मिक रास्ता अपनाना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है? अगर शरीर, अभी आप कई लोगों ने कहा ना कि भगवान हेल्दी रखे, शरीर के कष्टों से मुक्ति रखे, तो हमको लगता है कि हम यहाँ पे डॉक्टर के पास चले जाएंगे, कुछ ऐसे कर लेंगे, मेडिसिन खा लेंगे, आज इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप है, हम सब कुछ कर लेंगे तो और रोग हो रहे हैं, है ना? बल्कि पहले रोग कम थे। क्यों? क्योंकि पहले लोग भगवान की भक्ति करते थे। भक्ति करने वाला व्यक्ति भगवान की आज्ञा के अनुसार जीवन जिएगा, इसलिए वो स्वस्थ रहेगा। ठीक है ना? कृषि करता था, गो रक्षा करता था, प्राकृतिक संसाधन थे, और प्रकृति के अंदर में रहकर भगवान की भक्ति करने के कारण लोग का ज्यादा आयु होती थी, है ना? क्योंकि उनके साथ जैसा उन्होंने बताया वैसा वो जीवन जीते थे। आज हम आर्टिफिशियल जीवन जी रहे हैं, इसलिए हम ज्यादा प्रॉब्लम में हैं। तो अन्य बात प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि शरीर के अंत होने पर हमारा अंत नहीं होता। ये सेकेंड पॉइंट बता रहे हैं। अविद्या के कारण हम क्या सोचते हैं, हम शरीर हैं, है ना? तो शरीर के अंत होने पर हम मर जाएंगे, हमें बीमारी हो जाएगी। तो शरीर के अंत होने पर हमारा अंत नहीं होता, हम आत्मा है। क्लियर हो रहा है? तो इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं अगर आप आत्मा हैं तो सबसे पहला, आज के जितने भी बच्चे हैं या पढ़े लिखे लोग हैं, क्या प्रश्न उठे? भाई आप आत्मा आत्मा कर रहे हैं, आप दिखाइए तो जाने। सीइंग इन बिलीविंग, साइंस आज बोलती है जो हमें देख सकते हैं उन पर हम विश्वास करते हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं कि दो चीज होती है, एक होती है स्थूल और एक होती है सूक्ष्म। स्थूल शरीर दिखता है लेकिन सूक्ष्म शरीर नहीं दिखता। हमारा मन दिखता है किसी को? आप इनका मन देख सकते हैं, आप उनका मन देख सकते हैं, पति पत्नी होने पर भी नहीं देख सकते, राइट? लेकिन मन तो होता है। उसी तरह बुद्धि भी होती है ना? तो क्या बुद्धि दिखाई देती है? तो फिर मतलब साइंस के हिसाब से मन और बुद्धि नहीं होना चाहिए। जबकि कोई सिंपल व्यक्ति, पास उसको बैठाओ, उसको बैठा दो। जबकि सिंपल चीज क्या है कि हर व्यक्ति के पास मन और बुद्धि होता है। मन के बुद्धि के बिना कैसे काम करेगा?
तो दूसरी बात प्रभुपाद कह रहे हैं कि स्थूल शरीर के साथ सूक्ष्म चीजें भी होती हैं, दिखाई नहीं देती फिर भी वो होती हैं, है ना। तो सीइंग इन बिलीविंग ये फिलॉसफी ठीक नहीं है, बहुत सी चीजें और भी तरीके से जाने जाती। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये साइंस भी मानती है कि जो चीज जितनी सूक्ष्म होती है उतनी ज्यादा पावरफुल होती है, ठीक है ना। जितनी सूक्ष्म चीजें होती है पावरफुल है, लेकिन मटेरियल जगत में सोचते हैं जो जितनी बड़ी होती है उतनी पावरफुल होती है ना। हमारा ये कॉन्सेप्ट है, लेकिन शास्त्र के अनुसार जो चीज जितनी सूक्ष्म होती है उतनी ज्यादा पावरफुल है ना। तो अगर आप देखेंगे तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि आत्मा का साइज शास्त्र में क्या बताया। बाल ले लीजिए, बाल अभी सोचिए, इसको समझिए, पढ़ते बहुत है ना। बाल के अग्रभाग के 10,000वें हिस्से के बराबर है, पढ़ लेंगे आप। समझिए, एक बाल लीजिए, बाल का टिप लीजिए, है ना। टिप के कितने टुकड़े कीजिए, 1,000, 1,000। अब एक एक टुकड़े के 100-100 भाग करिए, फिर वो जो भाग आएगा वो है आत्मा का साइज, हमारी आत्मा का साइज। हमारा ये जो शरीर चल रहा है उसका साइज कितना छोटा है, समझ रहे हैं आप। साइज कितना छोटा है, लेकिन वो पूरे शरीर को गवर्न कर रहा है। थोड़ा सा और विचार कीजिए, आप ही तो आत्मा नहीं है, आपके आसपास जितने जीव जंतु पेड़ पौधे सब है, इतने बड़े हाथी के अंदर में भी इतनी छोटी सी आत्मा है, और इतनी छोटी सी चींटी के अंदर भी इतनी छोटी सी आत्मा है। सोच के देखिए कितनी पावरफुल वो आत्मा है। पूरे ब्रह्मांड में 84 लाख योनि में न जाने कितने बार भटकारी, प्रभुपाद करे आप कितने बार ब्रह्मा भी बन चुके हैं, फिर फॉल डाउन हुआ है। क्यों? एक चीज भूल जा रहे हैं, हम भगवान। प्रभुपाद कहते हैं भक्ति का ज्ञान जो है वो कहाँ मिलता है। तीसरी बात बता रहे हैं कि हमें परंपरा में ज्ञान लेना पड़ेगा। अगर हम ऑथराइज्ड गुरु के पास नहीं है तो हमारा फॉल डाउन निश्चित है। श्री प्रभुपाद उसके बाद बता रहे हैं कि हर व्यक्ति को भगवत ज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि आत्मा की शिक्षा को प्रयोगशाला में सिद्ध नहीं किया जा सकता। प्रभुपाद कहते हैं जितने भी मनुष्य होते हैं, ये नेक्स्ट पॉइंट है, जितने भी मनुष्य होते हैं उसमें 4 दोष होते हैं हर मनुष्य में। प्रभुपाद कह रहे हैं चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे वो राजा हो, चाहे छोटा व्यक्ति हो या बड़ा व्यक्ति हो, जितने भी नॉलेज ली जाते हैं मनुष्य के द्वारा उसमें 4 दोष पाए जाते। पहला दोष कि उसमें जो रहेगा वो इंद्रियों से लिया जाता है ना, इंद्रियां सीमित है। पहला दोष क्या है? इंद्रियां सीमित है। आपको अगर अभी यहाँ पे अंधेरा हो जाए, आंख होते हुए भी दिखाई देगा, यानी हम प्रकाश पर डिपेंड है ना। और हम एक निश्चित दूरी तक ही देख सकते हैं, है ना। अब उल्लू तो रात में भी देख पाता है ना। ऐसा तो ऐसे कई चीजें हैं जो बाकी लोग कर पाते लेकिन हम नहीं कर पाते, है ना। हम इस दीवार के पीछे देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। तो हमारी इंद्रियां सीमित होती हैं, पहली बात। दूसरी, हमारे अंदर भ्रम होता है, हम हमेशा भ्रम करते हैं, है ना। कभी आप देखिए रास्ते में जाइए, लगेगा रस्सी को सांप समझ लेंगे, है ना। आप लोग गाड़ी चलाते हो, देखिए जैसे लगता है मिराज है, पानी है ना। कभी कभी आप माउंटेन घूमने गए होंगे, घूमने गए आप लोग, हिल स्टेशन कभी गए, तो आप पहाड़ जब देखेंगे ना दूर से तो ऐसा लगता है कि बादल से छू रहा है, लेकिन ऐसा पॉसिबल है? तो यानी हमारे अंदर कितना भ्रम होता है ना। कभी कोई व्यक्ति, 2 लोग बात कर रहे हो तो कुछ कहते हम कुछ और समझते हैं, है ना। ऐसा आप लोगों के साथ हुआ है ऐसा? भ्रम, हम भ्रमित होते हैं, इंद्रियां सीमित होती हैं। तीसरा, हमारे अंदर चीटिंग प्रोपेंसिटी है, धोखा देने की प्रवृत्ति है। हर व्यक्ति में धोखा देने की प्रवृत्ति है। तो आप कहेंगे माता जी क्या कह रही हैं, धोखा देने की प्रवृत्ति हमारे अंदर तो नहीं है। हम तो बहुत, प्रभु जी जैसे बताया, मैं बहुत ऐसा काम करना चाहता हूँ कि किसी को भी कोई कष्ट ना हो, लेकिन ये करेंगे कैसे? ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस भौतिक जीवन में क्या है नियम? जीवो जीवस्य जीवनम। एक जीव को दूसरे जीव का आहार बनना ही पड़ता है, ये यहाँ का सिद्धांत है। आप कैसे किसी को कष्ट पहुंचाए बिना करेंगे, है ना, दिमाग का क्वेश्चन। यही बात प्रभुपाद यहाँ से, इसीलिए प्रभुपाद क्या कह रहे हैं? प्रभुपाद कह रहे हैं कि धोखा देने की प्रवृत्ति होती है हर मनुष्य में। वो है शरीर, सॉरी है आत्मा, लेकिन हमेशा क्लेम क्या करता है वो? अभी हम आपसे पूछे आपका नाम क्या है, बताइए अपना नाम, और पढ़ाई एजुकेशन वगैरह क्या कर रहे हैं?
ये पढ़ा, वो पढ़ा है, यहाँ मेरा घर है, ये है, मेरे बीवी है, बच्चे, ये बताओगे ना, ये तो शरीर की उपाधि है। और अभी पढ़ रहे हो यू आर नॉट बॉडी बेस। हम हमेशा लोगों को धोखा देते हैं। बेस यहाँ से है, बेस यहाँ पे है, और यही धोखा चलता है फिर पूरे जीवन में। जब हमारी आइडेंटिटी ही गलत है, आइडेंटिटी ही गलत बता रहे हैं, हम कैसे किसी को सही नॉलेज दे पाए? तो कैसे ठीक कर सकते हैं? नॉलेज जब स्पिरिचुअल देंगे तब हम उसको सही कर सकते हैं, तब धोखा नहीं देंगे। हम खुद भी समझें कि स्पिरिचुअल हमारा कैसे बेनिफिट होगा और दूसरों को कैसे स्पिरिचुअल बेनिफिट कर सकते हैं। थर्ड समझ में, इंद्रिया सीमित है, भ्रमित है, धोखा देने की प्रवृत्ति है, और चौथा क्या है? किसी को याद है? ईशोपनिषद, भक्ति शास्त्री। यस, वी डू मिस्टेक्स। हम गलतियां करते हैं। कोई व्यक्ति भी बोल सकता है, दुनिया का कोई भी व्यक्ति बोल सकता है कि बिना मिस्टेक उसने कोई काम सीखा है? चलते हैं हम तो कितनी बार गिरते हैं। हाँ सखी स्वरूपा, जब बच्चा छोटा है आपका चैतन्य, कितनी बार गिरा होगा तब सीखा है चलना, है ना? आप रोटी बनाना सीखोगे, कितनी बार गलती की होगी। कोई काम बिना कभी किया आपने, बिना मिस्टेक के आपने कर लिया? विष्णु अवतार प्रभु जी, माता जी, कभी कोई काम बिना मिस्टेक के किया है आपने? नहीं, गलतियां करते हैं हम। तो ये हर जीव के साथ होता है, केवल आपके साथ नहीं हो रहा है। तो ये 4 डिफेक्ट शास्त्र बताते हैं कि हमारे अंदर है। और ये किसी भी नॉलेज में, चाहे आपका मेडिकल नॉलेज हो, चाहे साइंटिफिक नॉलेज हो, मैथमेटिक नॉलेज हो, भौतिक विज्ञान हो, पॉलिटिकल साइंस हो, कोई भी नॉलेज, इसमें 4 दोष पाए जाते हैं, कहां से लेके नीचे से ऊपर तक। तो अगर किसी भी ज्ञान में ये 4 दोष हैं, तो उसमें जो भी ज्ञान स्टैब्लिश किया जाता है उसको फिर देखिए बार बार एडिशन किया जाता है। किया जाता है ना? आज मान लीजिए एक वर्जन चल रहा है, एक मोबाइल आया, थोड़े दिन में दूसरा आता है, उसमें कुछ ऐड करके देंगे, मतलब वो पूर्ण नहीं था। इसी तरह हर चीज में, फैशन में देखिए, है ना, हर चीज में देखिए ऐसा होता है ना। क्यों? क्योंकि ज्ञान पूर्ण नहीं था। भगवत गीता में ऐसा हुआ, भगवान ने कुछ ऐड करके अभी फिर 5000 के बाद, नहीं, सतयुग में बोला था तो ये वाली बात छूट गई थी, कलयुग में ये ऐड कर देते हैं, ऐसा हुआ है क्या? कभी हुआ है? भगवान का ज्ञान हर काल में, हर परिस्थिति में कैसे सीख रहता है? क्योंकि वो पूर्ण है। अंदर समझ में आ रही है? तो शिल प्रपात यहाँ पे बता रहे हैं हमारे अंदर अपूर्णता क्यों? क्योंकि हमारे हर जीव में ये 4 तो मिनिमम दोष होते हैं, है ना? तो दोष युक्त व्यक्ति कभी भी पूर्ण नॉलेज नहीं दे सकता। इसीलिए साइंस से भी कोई थ्योरी बताई जाती है तो इसको काटा जाता है, फिर दूसरा व्यक्ति दूसरा एस्टेब्लिश करता है ना? यही चीज पढ़ाई में है ना? आ गया, ठंड लग जाएगी। क्लियर हो रही है बात? क्लियर हो रही है? तो ये 4 दोष अगर हमारे अंदर है तो हम पूर्ण नॉलेज नहीं दे सकते। भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम है, उनके अंदर दोष नहीं होता। इसलिए जब वो कोई नॉलेज देते हैं तो हर व्यक्ति के लिए, हर काल के लिए, हर परिस्थिति के लिए बिल्कुल परफेक्ट होता है। अंडरस्टूड द पॉइंट? ओके। आगे प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो मूर्ख होते हैं वो कभी भी इन चीजों को नहीं समझते, मतलब वैदिक ज्ञान को कभी नहीं लेंगे। वो हमेशा ऐसे ज्ञान को ही पढ़ेंगे जो अज्ञानता की तरफ ही उनको लेके जाती है। प्रभुपाद यहाँ पे बताते हैं, चरणित चरणमणा नाम, पुनः पुनः चरणित चरणमणा नाम। हम च्युइंगम चबाते हैं, कितने लोगों ने च्युइंगम खाया है? च्युइंगम सबने खाया ना? कैसे खाना है? हम चबाते रहते हैं, फिर उसका खत्म फिर चबाते रहते हैं, है ना? रस खत्म हो जाता तभी चबाते ही रहते हैं। तो ऐसे ही भौतिक जगत में हम करते हैं। हमने देखा है कि हम भौतिक जगत में कोई भी काम कर लिए दुख है। जैसे अनुराग प्रभु जी है ना, या गौतम प्रभु जी बड़े हो गए, सुरतम प्रभु जी, विष्णु तारपा जी, सबको मैं बोल रही हूँ, जो लोग बड़े हो गए उन्होंने हर काम करके देखा है। किसी में सुख था? लगता था सुख है, लेकिन जब किया तो सुख नहीं। हर काम किया होगा, नौकरी जॉब सब किया है, सब कुछ किया है माता जी, ठीक है ना? अब ये आपने देखा कि हमने ये काम किया, दुखी थे, लेकिन ये काम हमने ऐसे नहीं किया, ये इस परिस्थिति में हमको नहीं मिला इसलिए हम दुखी हैं। तो अपने बेटे को सिखाते, बेटा ये करो तो तुम सुखी रहोगे। आपने एक्सपीरियंस किया है, किसी भी काम को कैसे भी किया है, दुख मिला है, लेकिन आपके माया कैसी बोलती है कि तुमने ये काम ऐसे नहीं किया ना, ये वाली अपॉर्चुनिटी तुमको नहीं मिली ना, या ये ऐश्वर्या राय नहीं मिली ना, इसलिए दिक्कत है। समझ में आ रहा है? इसलिए हमें दिक्कत है, ये अज्ञानता है।
तो फिर हम क्या सिखाते हैं, अपने आने वाली जनरेशन को उसी को फिर से चबवाते हैं। तो शिल प्रभात यहाँ पे बड़ा अच्छी बात लिख रहे हैं, दो लोगों का एग्जाम्पल दिया, याद है, एक छोटी चींटी भी और एक मनुष्य भी, है ना। मनुष्य भी सोचता है बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगा ले, सुरतम प्रभु फैक्ट्री लगाए, तो बड़ी बड़ी मशीन अपना लगाए सब, है ना। एक छोटी सी चींटी उनके जो फैक्ट्री में रहेगी वो कैसे उसके छेद बना ले, तब सुखी हो जाएंगे। तो हर व्यक्ति में समानता क्या है, इस जगत में सुखी होना चाहता है। हम ये कर ले तो हम सुखी हो जाएंगे। हाँ सुष्मिता माता जी, क्लियर हो रही है, हम ये काम करेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। तो चाहे चींटी हो या, देखिए कितनी सुंदर बात श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं। और क्या ये बात गलत है या ये बात ब्रेन वॉशिंग कर रही है? सामान्य सी बात है, बिल्कुल आपको बताया जा रहा है शास्त्र, और ये भगवान बता रहे हैं कि अविद्या में हम क्या क्या करते हैं। एक बड़ा जो व्यक्ति ब्रेन है वो बड़ी बड़ी मशीनें बना के सोचता हम सुखी हो जाएंगे, चींटी सोचती हम छेद बना लेंगे तो सुखी हो जाएंगे। दोनों ही सुखी नहीं रहते हैं। प्रभुपाद देते हैं मूलभूत सिद्धांत क्या है, हम इस संसार में सुखी होना चाहते हैं और ये संसार दुखालय, दिस इज न्यू पॉइंट। भौतिक जगत दुखालय और अशाश्वत है, लेकिन प्रत्येक जीव सोचता है कि हर कोई ये काम कर लेंगे तो हम सुखी हो जाए। वो कभी सुखी हो सकता है? भगवान का नॉलेज क्या कह रहा है कि ये जगत दुखालय और अशाश्वत है। हाँ विष्णु अवतार प्रभु जी, ये जगत दुखालय और अशाश्वत है, लेकिन हम क्या सोचते हैं, हम सुखालय बना लेंगे, हम ये कर लेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे ना। जैसे प्रभु जी अभी बुर्ज खलीफा देखने गए थे, तो उनको लगा हम ये चीज देखेंगे। अपने बेटे से बोला मैं कभी बाहर नहीं गया, वीजा तो बना दिया तुमने मेरा, मैं कहीं बाहर नहीं गया, मैं सुखी नहीं हूँ, है ना। लाखों रुपए लगा के बुर्ज खलीफा घूमने गए। तो बोल रहे थे कि ठीक है अच्छा था, लेकिन मतलब क्या उतना ऊपर चढ़ के नीचे देख रहे हैं, है ना। उससे ज्यादा अच्छा तो यहाँ पे कीर्तन किया, प्रसाद पाया, वो ज्यादा अच्छा। क्लियर हो रहा है मतलब। तो प्रभुपाद ये बात बता रहे हैं कि अज्ञानता का मतलब होता है चरण में चरण, पुनः पुनः चबाए हुए को चबाते रहते हैं। इस जगत में आप कुछ भी कर लीजिए, हमेशा दुखालय रहेगा और अशाश्वत रहेगा। यहाँ से निकलिए, क्योंकि टॉयलेट में रहा नहीं जाता, ये शास्त्र बताते हैं। और हम यहाँ पे बढ़िया सा झूमर लगा के, ये लगा के, तो क्या हो रहा है, सुखालय बनाते रहते हैं और इसी में आसक्त रहते हैं। क्लियर हो रहा है? शिल प्रपात करें, करेंगे कैसे? आप बातें तो बता रहे हैं कि सुखालय नहीं है, दुखालय है, निकले कैसे? तो प्रभुपाद कह रहे एक ही मार्ग है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु। भगवान के बारे में सुनिए, कृष्ण के बारे में सुनिए, पढ़िए, बोलिए, सत्संग कीजिए, और हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका जाप कीजिए। ये करने से हमारा भवरोग दूर हो जाएगा। और हम जैसे हमने प्रार्थना की ना कि हम भगवान प्रकट होंगे, बहुत से लोग हम भगवत धाम जाना चाहते हैं, है ना। कैसे जाएंगे? ये करने से, क्योंकि हमारा घर भगवान का है, ये हमारा घर नहीं है। परदेश में कोई व्यक्ति सुखी रहता है? तो परदेश जाके आप कोई सुखी होते हैं? चाइना गए थे, सुखी थे? सोचते हो कितने जल्दी वापस है अपने घर ना। तो हमारा घर है भगवत धाम, जब तक हम भगवत धाम नहीं जाएंगे तब तक हम सुखी नहीं होंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रभुपाद बता रहे हैं। आप सोचते होंगे कि पृथ्वी पर केवल दुख है, प्रभुपाद कह रहे हैं 14 भुवन में दुख है। 14 भुवन में, पृथ्वी बीच में है, 7 ऊपर है प्लैनेटरी सिस्टम, 7 नीचे। लिखिए 14 भुवन है पूरा ये ब्रह्मांड है, जो भौतिक ब्रह्मांड जो बात की जाती है, जिसमें 14 प्लैनेटरी सिस्टम है। पृथ्वी बीच में है, 7 लोक ऊपर है, 7 लोक नीचे है, ठीक है ना। बीच में पृथ्वी है। तो हमारे जो पृथ्वी के नीचे के लोक हैं वो नरक, अतल, वितल, सतल, तलातल, महातल, पाताल, ये एग्जिस्ट करते हैं। जो हम सोचते हैं कल्पना है, ये एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। और ऊपर के लोग होते हैं स्वर्ग है ना। ऐसे करके सारे लोग आ जाते हैं और ऊपर तक जाते हैं ब्रह्मा के लोक तक, सत्य लोक तक, टॉप मोस्ट, है ना। स्वर्ग से ऊपर जो लोक होता है ब्रह्मा का लोक, सत्य लोक, वहां भी जन्म मृत्यु है। क्लियर हो रहा है मतलब। तो यहाँ नहीं कि पृथ्वी पर प्रॉब्लम है तो हम क्या करते हैं, चलो आतंकवादी बन जाते हैं, मुस्लिम धर्म स्टैब्लिश करते हैं, 72 हूरे मिलेंगे, है ना। 72 हूरे तो मिलेंगी, लेकिन फिर वापस आना पड़ेगा। फिर वो हूरे आदमी बनेंगे और आप औरत बनेंगे है ना।
प्रभुपाद कह रहे हैं या तो वो शराब पीते हैं फैक्ट्री खोल के, या तो फिर वो मांस खाते हैं। तो मांस का क्या मतलब होता है? शब्द है मांस, दो शब्द है, माँ और स, है ना। माँ मतलब मैं, और स माने वह। आज मैं तुमको खा रहा हूं, कल तुम मुझे खाओगे। आप एक फिश को खा रहे हैं, आपको फिर जन्म लेना पड़ेगा, फिर आपको वो खाएगा, यानी आपको ये चक्कर ये चलता रहेगा। तो एटलीस्ट मनुष्य योनि में प्रभुपाद हमेशा कहते हैं हमें सात्विक व्यंजन पर आ जाना चाहिए, है ना। ये अज्ञानता है। क्यों? क्योंकि कब्रिस्तान में कोई सुखी रहा है, पेट को हम कब्र ही तो बना है। एक व्यक्ति, कोई भी जीव मरा होगा, आप लोगों में से कितने लोगों ने देखा बहुत खुशी खुशी मरा होगा? हाँ, किसी जीव को मरते हुए देखा आपने? किसी भी जीव को देखा है? जैसे कुत्ते उत्ते बिल्ली वो भी मर जाते हैं, देखते हो। आप कभी फिश को भी मरते हुए देखिए, जैसे तड़प तड़प के मरती है। कोई मरता हुआ व्यक्ति क्या विटामिन देगा? उसके अंदर तो भय, शोक, है ना, निकलने की पीड़ा, प्राण निकलने की पीड़ा उसके अंदर है। और उस चीज को खाकर आपके अंदर कैसे विटामिन आएगा? आपकी उसका आपका क्या व्यापार? इसलिए जो मीट ईटर होते हैं ना, बहुत डरपोक होते हैं। जितने भी मीट ईटिंग करते हैं ना लोग, बहुत डरपोक होते हैं। उनके अंदर डर बहुत होता है, भय। दिखने में बहुत बॉडी बिल्डर लगते हैं, लेकिन बहुत भयभीत होते हैं। और पतले दुबले लोग जो होते हैं, जो शाकाहारी लोग, उनमें भय नहीं होता है। ये सब सीखिए। ये अज्ञानता, प्रभुपाद कह रहे अज्ञानता का मतलब क्या है? वॉट लाइफ स्टाइल वी आर टेकिंग विद इज दिस अज्ञानता के कारण, है ना। तो प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं। फिर आगे प्रभुपाद एक बार लास्ट में कह रहे हैं कि इस अविद्या में फंसकर लोग जो है तरह तरह के जो भौतिक उपलब्धियां उनको बढ़ाते हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जब तक हम भगवान की भक्ति नहीं करेंगे, इन समस्त बंधनों से हम मुक्त नहीं हो सकते। एक बार आप भक्ति करके देखिए, आपकी आत्मा को भी अच्छा लगे, है ना। और भक्ति को इंक्लूड करके हम सब काम कर सकते हैं, सब काम कर सकते हैं। और भक्त लोग कर, प्रभुपाद करे भक्त लोग करके दिखाते भी। लास्ट में बोलते हैं कृष्ण भावना की विधि विश्व भर में तेजी से फैल रही है। प्रभुपाद ने बताया कि भक्ति कैसे की जाए। प्रभुपाद कह रहे हैं जब हम भगवान की बहुत अच्छी एग्जाम्पल दिया, जब हम भगवान की विग्रह की पूजा करते हैं तो लोग, अविद्या वाले लोग जो रहते हैं, क्या बोलते हैं? भौतिकता जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, अरे ये मूर्ति पूजा करते हैं, कोई पत्थर की भी पूजा करता है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि तुम जो मॉन्यूमेंट्स बना रहे हो अपने नेताओं की, और फिर उनको दिन भर माला चढ़ाते हो, तो वो होता क्या है? गांधी जी की बहुत सी तस्वीरें लगी थी, है ना। फिर उसके बाद कबूतर क्या करता है आके? गंदा है। फिर वो झाड़ू लगाने वाला के झाड़ू मार देता है साल भर में, तो फिर उसको फिर 2 अक्टूबर की माला पड़ रहा है, फिर उसके बाद फिर वही काम कर रहे होते हैं ना, फिर उसके बाद फिर वही काम हो रहा होता है। तो वो करते हैं तो मूर्ति, वो पूजा करने में मूर्ति पूजा नहीं होती है। लेकिन भगवान की भक्ति जो प्रॉपर तरीके से हो रही है, इतने सुंदर ढंग से, तो वो मूर्ति पूजा हो गई। जबकि शास्त्र में इसको रिकमेंड किया गया है। क्यों? प्रभुपाद बताते हैं अर्चा विग्रह भगवान का एक अवतार है। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। विग्रह सेवा मनमाना पूजा नहीं है। शास्त्र में जैसे भगवान जी का लिखा है कि ऐसे है भगवान, वैसा विग्रह बनाया जाता है ना। तो देखो, विग्रह में भी सेम पत्थर होते हैं, है ना, जो कि नॉर्मल पत्थर मिलते हैं वही पत्थर होते हैं। तो उसकी उसकी भक्ति नहीं की जाती है, उस विग्रह में प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। आपको अगर मान लीजिए एक आर्गुमेंट दिया जाए, बहुत सुंदर आर्गुमेंट है, एक बहुत सुंदर आर्ग्यूमेंट है, आप मुझे बताइए। ज्यादातर क्रिटिसाइज किया जाता है भक्त हिंदुओं की मूर्ति पूजा को, है ना। मूर्ति पूजा को क्या क्रिटिसाइज किया जाता है कि भगवान की जो विग्रह है, आप इतना सेवा करते हैं, सब करते हैं। अभी देखिए बांग्लादेश में कितने मंदिर टूट गए, या मंदिर रहते हैं तो उसपे चढ़ावा चढ़ता है, चूहे आके कूदते रहते हैं, आपके ऊपर भी कूद जाते हैं। कोई बिल्ली आती है वहीं पे बैठ जाती है, जैसे जैसे बाहर मंदिर में होता है ना, बाहर भी कुछ विग्रह होते हैं, तो कोई कुछ भी कर जाता है। तो ये कैसा भगवान है आप, जो अपनी रक्षा नहीं कर सकता? अभी एक कोई पत्थर मार दे तोड़ देता है ना। कितने मंदिर टूटे ना हमारे। तो जो भगवान अपनी रक्षा नहीं कर सकता, वो आपकी रक्षा क्या करे? क्या आंसर है ना। सिंपल सा क्वेश्चन है मूर्ति पूजा के ऊपर। आप लोगों में से नरसिंह सती माता जी आने पैदा, भाई जो भगवान अपनी रक्षा नहीं कर सकता, वो आपकी रक्षा क्या करे? आपको नॉलेज होना चाहिए।
भगवान के कई अवतार हैं, है ना। उसमें से अर्चा विग्रह अवतार भी एक अवतार है ना। और ये कैसा अवतार होता है? भगवान जीव पर आश्रित होते हैं। ये भगवान का प्रेम प्रदर्शन का तरीका है कि आपके बिल्कुल आश्रित रहते हैं भगवान, आप जैसा रखेंगे वैसा रहते हैं। ये भगवान ही कर सकते हैं, है ना। दूसरी चीज आपको पता होना चाहिए, किसी पत्थर की हम पूजा नहीं करते हैं, पत्थर बन के आता है ना। उसका फिर प्राण प्रतिष्ठा किया, आवाहन करके भगवान को स्थापित किया जाता है मंत्रों के द्वारा। फिर जब वो कीर्तन भोग सारी चीजें लगती है तो भगवान वहां रहते हैं। जब धर्मयुक्त से पूजा नहीं होती, वहां से भगवान अपने आप निकल जाते हैं, वो केवल विग्रह रहते हैं और इसलिए वो नष्ट। भगवान को नष्ट करने की किसके अंदर शक्ति है? तो ये सब नॉलेज होना चाहिए, तब आप जवाब दे सकते हैं। आपने कभी प्राण प्रतिष्ठा देखी नहीं? हमने हमने देखी है ना। हमने देखी है कि कैसे राधा कुंड का विग्रह आया था, कैसे महाराज ने उसका अभिषेक किया, ये किया, यज्ञ किया, आवाहन किया, है ना, मंत्रों के द्वारा। फिर भगवान को प्रार्थना की कि कृपया आके यहाँ पे सेवा स्वीकार करके अपनी भक्ति प्रदान कीजिए। उनके आवाहन से भगवान आए हैं, प्रभुपाद के आवाहन से भगवान वहां आते हैं। इसीलिए जब आप देखिए, जब पूजा हो जाता है प्राण प्रतिष्ठा, तो विग्रह अलग से लगने लगते हैं ना। अभी अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना हुई, जब बनी मूर्ति, वो मूर्तिकार खुद बोल रहा है कि जब मैंने मूर्ति बनाई थी और जब मैंने दर्शन किए विग्रह, जब पूजा होने के बाद जब प्राण प्रतिष्ठा हो गई, तो ये वो मूर्ति नहीं है जो मैंने बनाई। क्यों कह रहा है? क्योंकि वो मूर्ति नहीं है, अब भगवान उसे प्रवेश किए। क्लियर हो रहा है? और जब उनकी ठीक से सेवा नहीं होती है तो भगवान वहां से चले जाते हैं। क्लियर हो रही है मतलब? अब उस विग्रह के साथ आप कुछ भी कर लीजिए। तो कहने का ये मतलब ये है कि भगवान का एक अवतार होता है जिसमें कि वो भक्त को उसके भाव के अनुसार पूजा करने देते हैं, है ना। भक्त सुलाएगा तो सोएंगे, भक्त खाएगा तो खाएंगे, भक्त उठाएगा तो करेंगे। तो ऐसा भक्ति करने के लिए भगवान एक अवतार लेते हैं। कैसे करने के लिए? क्योंकि भक्त जो है इतने शुद्ध अवस्था में नहीं है, दूषित अवस्था में है। वो ये लैपटॉप तो देख सकता है, कागज तो देख सकता है, पत्थर तो देख सकता है, भगवान को नहीं देख सकता, इतना प्यूरिफिकेशन नहीं है। तो भगवान उन चीजों में प्रकट होते हैं, चित्र के रूप में, है ना, पीतल के विग्रह के रूप में। इसलिए जब आप कभी भी देखिए, आप लोग जैसे कहीं से गए, कोई मूर्ति आपको पसंद आई तो आप लेके आए, जब उसकी पूजा करने लगते हैं तब वो खिलते हैं। देखा आप लोगों ने? कितने लोगों का अनुभव है ना। जब आप पूजा करते, दुर्गा जी की भी की हो, गणेश जी की भी की हो, किसी भी देवी देवता की भी देखिए, अगर आप उठा के लेके आते हैं, जो अपने घर पे स्थापित करके उनकी पूजा करते हैं, भोग लगाते हैं, तो उनमें क्या आ जाती है? सुंदरता आ जाती है। देखा है आपने? देखा है श्यामा प्रेसी? ऐसा लगता है? ऐसा लगता है ना। तो कहने का ये मतलब ये है कि प्रोसेस होता है। कुछ भी को आवाहन किया जाता है और फिर उनको बाद में भेजा भी जाता है। आप याद करिए, कुछ भी हो, गायत्री परिवार हो, बिल्कुल सही बोला, सत्यनारायण भगवान की पूजा। आप शादी करते थे पहले, अभी तो डेस्टिनेशन मैरिज हो गई, शादी भी करते थे तो बुलाया जाता था गणेश लक्ष्मी को, अब पंडित आवाहन करते थे, फिर उनको भेजा भी जाता था। दोनों काम करते थे पंडित। हाईटेक हाईटेक, हाँ, वो भी वैसे ही। यस। तो कहने का मतलब ये कि पहले विधियां थी। दिस इज द प्रभुपाद का ये बहुत सुंदर पॉइंट है अर्चा विग्रह को लेके। क्लियर हो गया? लेकिन अविद्या के कारण ना तो किसी को ये पता है कि अर्चा विग्रह एक अवतार के रूप में है, जीव के जो भक्तों के आश्रय के रूप में रहते हैं। और दूसरा बात बताई गई कि आवाहन किया जाता है, तब प्राण प्रतिष्ठा होती है, तब वो व्यक्ति मूर्ति में भगवान आते हैं। और फिर भगवान अगर आप नहीं करिए तो भगवान वहां से चले जाते हैं। ठीक है ना। इसके बाद लास्ट में प्रभुपाद कहते हैं कि सुखदेव गोस्वामी 12 महाजन में से एक है। तो 12 महाजन कौन कौन से हैं? ये नोट डाउन करना चाहिए आप लोगों को। 12 महाजन कौन कौन से हैं? हाँ शिव हाँ, बताइए आनंद प्रधान। शिव जी हैं, चारू कुमार हैं, श्लोक का याद है? स्वयंभू नारदो शंभु। नारद स्वयंभू कौन है? ब्रह्मा। ब्रह्मा। नारद, शंभु, स्वयंभू नारदो शंभु। कुमार, चार कुमार, चार कुमार, जी। कपिल, स्वयंभू नारदो शंभु कुमारो कपिलो मनु। मनु,
प्रहलाद भीष्म जनक, प्रहलाद भीष्म जनक, बलि सुखदेव गोस्वामी और वयम यमराज। यमराज। इस श्लोक का आप लोग को लर्न होना चाहिए श्रीमद् भागवतम में। तो शास्त्र कहते हैं जो महाजन होते हैं, जिन्होंने भगवान को एक्सेप्ट किया, ऑथराइज्ड हैं, शुद्ध भक्त हैं, इनको भगवान ने ज्ञान दिया हुआ, ये हाँ भीष्म, प्रहलाद भीष्म जन को, मैंने बोला ना, प्रहलाद भीष्म जन को, बलि व्यासकी यानी सुखदेव गोस्वामी, वयम यानी यमराज। ये यमराज 12 महाजन है, ठीक है। तो इन लोगों के बताए हुए रास्ते पर हमें चलना चाहिए। ये 12 महाजन है। तो सुखदेव गोस्वामी भी महाजन है, जो कि ये बता रहे हैं ना, इसी श्लोका को इन्होंने इलेबोरेट किया ना, कि भगवान का जन्म क्यों होता है, भगवान के बारे में सुनने, कीर्तन करने के लिए, दूसरा कष्टों से मुक्त करने के लिए, है ना, भगवान आते हैं यहाँ पे। बच्चों को अपने कष्ट में कैसे देख सकते हैं भगवान, तो भगवान का अवतार इसलिए होता है। और हम अविद्या का नाश करने के लिए भगवान आते हैं। तो अविद्या को शिल प्रभुपाद ने एक्सप्लेन किया है कि अविद्या का मतलब क्या होता है, हम कहाँ अविद्या में फंसे हुए। इस अविद्या को कैसे दूर किया जा सकता है, ये सूक्ष्म यानी आत्मा का नॉलेज हम कैसे ले सकते हैं, गुरु परंपरा के द्वारा, है ना। इसको प्रयोगशाला में हम सिद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि 4 दोष होते हैं। इन 4 दोषों से हम जो यंत्र भी बनाएंगे, उसमें 4 दोष रहेंगे, तो वो कैसे आत्मा को देख पाएगा, है ना, ऐसे यंत्र नहीं। तो इसलिए आत्मा को देखा माता नहीं जी जा सकता। एक क्वेश्चन है माता जी। यस यस मेरा। माता जी ये वाला जो पैराग्राफ है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, इसमें जो लिखा है कि मतलब श्री विष्णु ही क्यों, काली क्यों नहीं, इस वाली चीज को थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए कि इसमें मतलब। यह बात, हाँ ये पॉइंट बहुत अच्छा है। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद एक और पॉइंट बोलते हैं, मैं भूल गई, उसमें श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि पहले शब्द आता था संकीर्तन, है ना। तो संकीर्तन का मतलब क्या होता है, संग और सम धन कीर्तन। संकीर्तन, स के ऊपर बिंदी होती है तो स म हो जाता है, सम धन कीर्तन, 2 शब्द हुए ना। तो सम का मतलब होता पूर्ण, पूर्ण कौन है, एकमात्र कृष्ण है। और कीर्तन मतलब उनके यश का गान करना। तो सम का कीर्तन करना संकीर्तन कहलाता था, है ना। और ये केवल कृष्ण के लिए ही प्रयोग किया जाता था। लेकिन मॉडर्न लोग फिर क्या करते हैं, हर के साथ संकीर्तन जोड़ देते हैं। काली, दुर्गा, गणेश का कीर्तन नहीं होता, सम्यक का कीर्तन होता है, पूर्ण का कीर्तन होता है, वो है कृष्ण का कीर्तन। तो शब्द आज हम तो कहीं भी लगा देते हैं, अज्ञानता है ना, खाली एक अच्छा शब्द मिला है, बढ़िया लगा दो, है ना। नहीं, तो शास्त्र के हिसाब में क्या लिखा है कि कीर्तन वर्ड जहां आता है या संकीर्तन जहां आता है, वो विष्णु के लिए ही होता है। यानी विष्णु के 10 अवतार, राम का होगा, कृष्ण का होगा, है ना, बराह का होगा, कच्छप का होगा, ये जितने भी भगवान के 10 अवतार होते हैं, उनमें शब्द संकीर्तन या कीर्तन लगाया जाता है। देवी देवताओं के कीर्तन में कीर्तन नहीं लगाया जाता। क्लियर हो गया? और कुछ? थैंक यू माता जी, बहुत अच्छा पॉइंट था, छूट गया था। जी क्लियर हो गया, थैंक यू माता जी। जो पढ़ते नहीं हो तो कुछ भी बोलते हैं, आप देखते हैं ना, कुछ भी कहीं भी बोलते हैं। तो लेकिन जो पढ़ते हैं, शास्त्र का नॉलेज रखते हैं, वो बोलते हैं ये चीज ऐसे नहीं हो सकती, इसको ऐसे, ठीक है। संकीर्तन शब्द का मतलब समझ में, सम धन कीर्तन, सम माने पूर्ण का, कीर्ति का गान करना। तो अब कहीं जाइए तो आप लोगों को पता होना चाहिए किसका गान करना। क्लियर हो गया? श्रील प्रभुपाद की जय, कुंती महारानी की जय, आप सभी गौर भक्त वृंद की जय, गौर प्रेमानंदे। तो अभी जितने लेसन पढ़े, अगली बार आप लोगों का टेस्ट होगा, है ना।